आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भव दधि तट तक ले चलो करुणा कर जिने राज। बोलिए मंडी बामोर के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। कल हम सब ने उस बीज की बात की थी। समय पर बोया गया वह बीज अच्छे खाद पानी के साथ में उर्वरा शक्ति के साथ में यदि वपन किया जाए तो एक दिन वह बीज ऐसे वट वृक्ष का रूप ले लेता है जो संपूर्ण विश्व की छाया प्रदान करता है, संपूर्ण विश्व को छाया प्रदान करता है। वह तीर्थंकर प्रभु गर्भ में आते हैं तो तीनों लोकों में शांति का अनुभव। आज तो बात जन्म की करना है। जब उनका जन्म होता है तो सर्वत्र खुशी का माहौल हो जाता है, प्रकृति भी झूम उठती है। छहों ऋतुओं के सभी फल फूल एक साथ देखने को उपलब्ध होने लगते हैं। इसी से पहचानने में आ जाता है कि कोई भव्य आत्मा ने इस धरती पर जन्म लिया है, और न केवल जन्म लिया है अपितु अपने जन्म के साथ में उन भव्य आत्माओं को भी तारने का बीड़ा उठा लिया जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। तीर्थ का मतलब ही होता है सेतु। तीर्थंकर मतलब तीर्थ को करने वाले, और वो सेतु का काम करते हैं। जैसे कितनी भी चौड़ी लंबी नदी क्यों न हो, उस पे यदि पुल बन जाता है तो आराम से आसानी से इस पार से उस पार चले जाते हैं। ऐसे ही वो तीर्थंकर होते हैं, इस पार से उस पार ले जाने वाले होते हैं। इस पार तो प्रभु आप हैं, उस पार भी आप ही हमें मिल जाए, ऐसी भावना रखते हैं। इन भावों के साथ में ही उनका जन्म होता है। ध्यान रखना, व्यक्ति का जन्म होता है, व्यक्तित्व का निर्माण। जन्म तो व्यक्ति का होता है, लेकिन व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हमें व्यक्तित्व की पहचान करनी है और उस व्यक्तित्व को पाना है। 3 शब्द हैं, एक है निर्वाह, एक है निर्माण और एक है निर्वाण। तीनों में अंतर है। निर्वाह तो सबका, पशु पक्षियों का भी हो रहा है। जिसने चोंच मिली है तो चुग्गा भी मिल जाता है। सब अपना अपना निर्वाह कर रहे हैं, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे पशु पक्षी हो, तिर्यंच हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, सब निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन निर्माण बिरले ही कर पाते हैं। जिनकी आत्मदृष्टि होती है, अपने कल्याण की भावना होती है और उस कल्याण के साथ में सबके कल्याण की भावना होती है, तब निर्माण होता है। जीवन का निर्माण कर रहे हैं। अभी यहाँ हम सब भी बैठकर क्या कर रहे हैं? निर्माण ही कर रहे हैं।
कुंभकार माटी से बर्तनों का निर्माण करता है, तरह तरह के बर्तन बना लेता है, उसी प्रकार से हम भी माँ जिनवाणी के माध्यम से, सद्गुरु की वाणी के माध्यम से अपने इस जीवन का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं तब उस निर्वाण की स्थिति प्राप्त हो जाती है। आज उसी भव्य आत्मा का जन्म हुआ है और जन्म के माध्यम से ही, जन्म के समय ही पता लग गया कि पूत के लक्षण पालने में कितने हैं। कल भी बताया था, जिस प्रकार से पूत के लक्षण पालने में होते हैं, मूक माटी में आचार्य श्री जी कहते हैं, उसी प्रकार से आप लोगों को और हम लोगों को भी साधु संतों की आज्ञा पालने में ही अपना भविष्य उज्जवल है। पालने में है, क्या पालने में? आज्ञा पालने में। आज्ञा का पालन करेंगे तभी, जैसे वह बालक पालने में झूल रहा है तो उसकी सेफ्टी है, उसकी सुरक्षा है, वह इधर उधर कहीं पर भी दौड़कर नहीं जाएगा। वैसे ही हमारी भी सुरक्षा पालने में है। समझ में आ रहा है? आज जन्म की बात है तो पालने में है। पालने में क्या? टालने में नहीं है। यदि आज्ञा का टालना होगा तो सुरक्षा नहीं होगी, लेकिन पालने में तो जरूर सुरक्षा होती है, होती ही है। इसलिए जीवन में ऐसा कृत्य करें जिसके माध्यम से हम भी उन तीर्थंकर प्रभु की तरह अपना कल्याण कर सकते हैं। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। उम्र चाहे बचपन की हो या 55 की, उम्र चाहे बचपन की हो या 55 की, जिंदगी ऐसी जियो औरों के लिए मिसाल बन जाए। जिंदगी ऐसी जियो औरों के लिए मिसाल बन जाए। हम मिसाल वैसे तभी बन पाएंगे जब उन तीर्थंकर प्रभु ने जो बातें बताई है उनके माध्यम से ही हम अपने जीवन की आगे शुरुआत करें। ध्यान रखना, जन्म अपन ने प्राप्त कर लिया लेकिन संस्कार से हीन है। वो भी संस्कारवान थे, उन्होंने बहुत बार संस्कार डाले। जैसे पेड़ होता है ना, तो पेड़ का सिंचन किया जाता है बार 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 बार। आयुर्वेद में भावनाएं होती है, भावनाओं का पुट दिया जाता है। जैसे 64 पहरी एक पीपल का नाम है, पीपल जो होती है जिससे अच्छा बुखार भी ठीक हो जाता है। अंदर हड्डियों के अंदर बैठा हुआ बुखार भी ठीक कर देता है वो अंदर घुसकर। कब? जब वो 64 पैरी हो। साधारण पीपल से नहीं होता, तो उसमें लगातार 64 प्रहर तक मशीन से नहीं, आजकल तो मशीनों से करने लगे हैं। हाँ, हाथ से उसमें कूटते थे पहले उसको, पीपल को, तब जाके 64 पे एक मान लीजिए 8 दिन तक लगातार, एक दिन में 8 प्रहर होते हैं तो दिन और रात में 4-4 प्रहर, तो 8 दिन लगातार उस पीपल को भावनाएं पुट दिया जाएगा, तब वो 64 प्रहरी कहलाएगी। ऐसे ही हम अपने जीवन में भावनाओं का पुट दें, संस्कारों का पुट दें, तब जाकर वह जीवन उन्नत बन पाता है, तब जाकर जीवन का निर्माण और निर्वाण की बात कर पाते हैं। इसलिए अपने जीवन को उन्नत करना है तो संस्कारवान होना जरूरी है। आज मैं अभी इस 4-5 दिन की ये श्रृंखला अपनी हो जाए, उसके बाद में फिर इस संस्कारों के बारे में और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इतना जरूर बता दें कि बच्चों को खिलौने नहीं देंगे तो थोड़ी देर रोएगा,
और संस्कार नहीं देंगे तो जीवन भर रोएगा। खिलौने या चॉकलेट या टॉफी नहीं देंगे तो थोड़ी देर रोएगा, लेकिन यदि संस्कार नहीं दिए तो वह जीवन भर रोएगा। इसलिए हमें उनको क्या देना है, जैसे कुम्हार उस माटी को आकार देता है, धीरे 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 धीरे, तब जाकर वह मंगल कलश का रूप ले लेता है और सिर पर धारण करके, नीचे नहीं रखते, सिर पे धारण करते हैं उसको। अपनी भी प्यास, वह खुद भी शीतल रहता है और जो उसके संपर्क में आता है उनकी भी प्यास बुझा देते हैं। ऐसे ही तीर्थंकर प्रभु का जन्म नहीं हुआ है, जन्म तब होता है जब उसमें संस्कारों की, भावनाओं के पुट दिया गया है, पुट दिया है। वह संस्कारवान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जीवन निहाल नहीं हो सकता है, बेहाल हो जाता है, हाँ फटे हाल हो जाता है। विश्व धर्म सम्मेलन की बात याद आई कि सारे विश्व धर्म सम्मेलन, पूरे विश्व में जितने धर्म थे उनका सम्मेलन हो रहा था, और उस सम्मेलन में शिकागो में ये हुआ, और उसमें अपने भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन गया? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी पहुंचे। अब एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के लिए जिनकी ड्यूटियां लगी हुई थी, तो वो सोचे कोई बहुत बड़े इंसान आएंगे भारत से, भाई सुटेड बुटेड वाले, और ये उतरे तो ये भगवा वस्त्र, झोला बाजू में झोला, आपने फोटो में देखा होगा उनको, भगवा वस्त्र केसरिया वस्त्र पहने हुए रहते हैं वो अक्सर। तो बस वो विवेकानंद जी, अरे तो वहां के जो दूतावास के जो मेन थे वो बोलते हैं कि आप भारत का प्रतिनिधि? हाँ, मैं ही भारत से आया हूं। हमने तो सोचा कोई बहुत बड़े सुटेड बुटेड पहने हुए, टाई वाई लगाए हुए आदमी आएंगे, और आप तो ये क्या, धोती दुपट्टा। तो वो बोलते हैं सुनो, जो जवाब दिया वो लाजवाब था। वो जवाब ये था कि यही अंतर है आप लोगों की संस्कृति और संस्कारों में और हमारी संस्कृति और संस्कारों में। आपकी संस्कृति या संस्कारों को कोई दर्जी तैयार कर देता है, लेकिन हमारी संस्कृति और संस्कारों को सदगुरु ही तैयार करते हैं, जिनवाणी ही तैयार करती है। अच्छे माता पिता ही तैयार कर सकते हैं। अच्छे माता पिता जो होंगे वो ही अच्छे बालक को जन्म देते हैं। श्रवण कुमार को जन्म देने वाले माता पिता को पहले श्रवण कुमार बनना पड़ता है, तब जाकर वो श्रवण कुमार को जन्म दे सकते हैं। अन्यथा बात तो हम श्रवण कुमार पैदा होने करें और काम कंस के करें तो तीन काल में संभव नहीं है। आचार्य श्री जी ने भानपुर में कहा था कि देखो, माता पिता का इतना अच्छा पुण्य, जो इतने सुंदर सुंदर बच्चे मिले, इतने अच्छे बच्चे मिले, उनका जन्म हुआ माता पिता की कोख से, लेकिन बच्चों का ऐसा पुण्य नहीं है जो ऐसे माँ बाप मिले। बच्चों का ऐसा पुण्य नहीं जो ऐसे माँ बाप मिले। ये भानपुर में आचार्य श्री जी ने कहा, और ये निश्चित रूप से सही है कि जैसे उनको माता पिता मिलने चाहिए थे वैसे नहीं मिले। वो अपने संस्कारों को भूल चुके हैं कि हमारे क्या संस्कार थे, और वही प्रभाव बच्चों पर। कई बार तो ऐसा होता है, जब मैं पाठशाला पढ़ाता हूं तो बच्चों का रात्रि पानी का, भोजन का त्याग है, लेकिन माता पिता का नहीं। बच्चों का फास्ट फूड का त्याग है, लेकिन माता पिता का नहीं। बोलो, ये होता है या नहीं होता है? क्योंकि अब उनको कौन समझाए, लेकिन बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है और वो जल्दी से ही तैयार हो जाते हैं। मैंने पहले दिन ही बोला था आप लोगों को, मंडी बामोरा में हम लोग जब आए थे तब दो बच्चे ऊपर छत पर आए और बोलते हैं, महाराज जी हम लोग कोई नियम लेना चाहते हैं, आज आपका यहाँ पर पदार्पण हुआ है,
अब जब तक आप रहेंगे तब तक के लिए कोई नियम दो। भाई हम तो कोई नियम देते नहीं है, आप अपने हिसाब से ले लो। तब उन्होंने बोला कि हम लोग रात्रि भोजन का त्याग करते हैं। ऐसे बच्चे यहाँ पर हैं, ये निश्चित रूप से। और यहाँ नहीं, मैं तो कह रहा हूं हर व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना रहती है। जब वो छोटी अवस्था में रहते हैं तो उनमें बहुत संस्कार अपन डाल सकते हैं, लेकिन हम स्वयं भटक जाते हैं तो आगे वो संस्कार नहीं डाल पाते हैं। जो शिक्षा देनी चाहिए थी वो शिक्षा नहीं दे पाते हैं। बात जन्म कल्याण की है, लेकिन जन्म की सार्थकता तभी होती है जब हम संस्कारवान हों। संस्कारों का भी बीजारोपण धीरे 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 ही सही, निश्चित रूप से हमें करते रहना चाहिए। हमें बड़ा आदमी बनाने की बात नहीं, भला आदमी बनाने की बात करना है। हमें IAS, IPS, MCOM आदि आदि जो पढ़ाइयाँ हैं, या CA है और दूसरे यानी MBA सब बना देंगे, लेकिन अच्छा इंसान तो बनाओ। पहले अच्छा इंसान बनाने की बात करें, भला आदमी बनाने की बात करें, वो बड़ा आदमी तो अपना आप ही बन जाएगा। इसलिए आज जिस आत्मा ने जन्म लिया है, जन्म कल्याण की बात करनी है, तो वो तभी सार्थकता है हमारी मनाने की, या हम उसको सुनने और समझने की, चिंतन करने की, जब हम भी उन संस्कारों को अपने अंदर भीतर में लाने की कोशिश करें। जैसे ही तीर्थंकर प्रभु का जन्म होता है, स्वर्ग में हलचल मच जाती है। 60 कदम चलकर परोक्ष प्रणाम करता है और फिर अपने दल बल सहित नीचे आता है ऐरावत हाथी पर बैठकर, और उन तीर्थंकर प्रभु को सुमेरु पर्वत पर ले जाकर उनका अभिषेक करता है। और अभिषेक के बाद में तांडव नृत्य करता है। ऐसा नृत्य वहां पर कहते हैं कि वह उनका रूप देखने के लिए हजारों नेत्र बना लेता है, तो भी संतुष्ट नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है। ऐसा वह सोदर इंद्र उनका वहां पर अभिषेक किया, और जो उनके दाहिने पांव के अंगूठे में जो चिन्ह होता है उससे उनका नामकरण करता है। आचार्य श्री जी यही कहते हैं कि जन्मदिन तो आप लोग मनाते हो, नाम भी रखते हो, लेकिन ऐसे वैसे नाम न रखकर अपने तीर्थंकरों के या उनके माता पिताओं के नाम पर नाम रखना चाहिए, ताकि वह हमें हमेशा शिक्षा देते रहे कि हाँ देखो इस नाम का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं कि नाम का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए नाम भी रखो। तो अपने जो तीर्थंकर हुए हैं या उनके माता पिता हुए हैं या अन्य जो महापुरुष हुए हैं उनके नाम पर रखें, ताकि वह अपना भविष्य उज्जवल कर सके। आचार्य श्री जी की इस पद्यानुवाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। रे मूढ़ तू जन्मता मरता अकेला, बसंत तिल का छंद में है ये। रे मूढ़ तू जन्मता मरता अकेला, कोई न साथ चलता गुरु न चेला, है स्वार्थ पूर्ण यह निश्चय एक मेला, जाने सभी बिछुड़ के सब जब अंत बेला, जाते सभी बिछुड़ के जब अंत बेला। जब अंतिम बेला होती है तो सब बिछुड़ जाते हैं। आज जन्म की बात की है, धीरे 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 वह आत्मा अपने उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थशील रहती है। ऐसा ही पुरुषार्थ हम भी करें, तभी अपना कल्याण कर पाएंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म की। कुछ और आगे बढ़कर कहूँ और इससे विशेष कहूँ आपको मैं, तो एक कहता हूँ पाप, इसको पाप बहुजन वर्ग मानता ही नहीं है, इसको पाप बहुजन वर्ग मानता ही नहीं है। और मैं यही कहता हूँ और अभी फिर कह रहा हूं, एक ही बात इसकी सारभूत है, जो जितना पैसे वाला वो उतना पापी, और जो जितना निर्धन
वो उतना धर्मात्मा। हालांकि बात नहीं उतर रही होगी आज की मेरी, लेकिन सत्य तो ये समय हो रहा, सत्य तो यही है। यदि संपत्ति के पीछे आपके भयानक आसक्ति और उस आसक्ति के कारण धंधे के क्षेत्र में आप गला काट समझते हो ना, गले को काट दे ऐसी स्पर्धा, और उस स्पर्धा के रूप में आप अगर पड़े हैं और उसमें पड़े हैं तो क्या अपना स्वयं का ही आप नाश कर रहे हैं। विकास का कारण मान ली जाए, उस मतलब आपने मान लीजिए खूब विकास कर लिया और विकास हो भी गया, उस क्षेत्र में पांव रखने में तुम्हें कितना अधिक सत्व विकसित करना पड़ा होगा, बताओ कितना समय तुम्हें बर्बाद करना पड़ा, बताओ कितनी समय समझ तुम्हें बर्बाद करनी होगी, बताओ। लेकिन लगे हम उसी में। क्या कहें हम आपसे, भूख का तो फिर भी हम भोजन करके उस भूख को मिटा सकते हैं, रोटी खाई और वो भूख समाप्त हो गई। मान लो थक गए और थकान आ गई तो फिर भी हम वैयावृत्ति आदि सेवा आदि कर कर आपकी वो थकान को दूर कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए किसी ने आपकी अवहेलना कर दी है, आपको कुछ बोल दिया है, फिर भी दूसरा व्यक्ति आपको प्रशंसा के शब्दों में आकर आप उससे शांत हो जाते हो। मान लीजिए आप बीमार हो या फिर पैर ही टूट गया, आपका पैर का टूट गया तो डॉक्टर आपको फ्रैक्चर हो गया है तो वो प्लास्टर चढ़ाकर आपको वो पट्टा जोड़कर वो सब कुछ ठीक कर सकता। परंतु ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना महाराज जी, अब ध्यान रखना, इन दुखों को, इन कष्टों को, इन त्रासों को मात देने वाला दुख है, परंतु असंतोष को जिसे खुद के सिवाय और कोई शांत नहीं कर सकता। इनको तो कोई भी शांत कर देगा, लेकिन ये असंतोष है ना, इस असंतोष को कोई शांत नहीं कर सकता। इसे तो आपको खुद को शांत करना पड़ेगा। संतोष के लाभ को, मतलब संतोष से क्या लाभ होता है और असंतोष से क्या हानि होती है, कदाचित नहीं, मैं तो 30-35 दिन से समझा रहा हूँ, पर मेरे समझाने से कुछ नहीं होने वाला है, मेरे समझाने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें स्वयं समझना पड़ेगा। तुम्हें मैं जबरदस्ती संतोषी नहीं बना सकता, जबरदस्ती संतोषी नहीं बना सकता, क्योंकि क्या है, मैं बनाऊंगा तो भी आप बनने वाले नहीं। आपको खुद को समझना पड़ेगा कि संतोष क्या है। असंतोष जन दौड़ के रोक नहीं सकते आप, तो एक काम तो स्वयं करना पड़ेगा। करोगे? बताओ कौन सा काम। एक काम आप कर सकते हो। मुझे अभी ये बात स्पष्ट समझनी है कि यदि पैसों के बिना काम नहीं चलता आपका, कोई बात नहीं, आज नहीं हो पाएगा, 2 मिनट बचे हैं, देखते हैं, भूमिका बनाकर छोड़ देते हैं, उसको अपन कल देख लेंगे, भूमिका तो बना ही देते हैं। मुझे भी ये लगता है आप स्पष्ट आप ही कहोगे कि पैसे बिना के बिना हमारा काम चलता नहीं है महाराज जी, और विपुल संपत्ति अगर प्राप्त नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। दौड़ तो जीवन की राह है, और उस दौड़ में हमें जीना है ना। अगर चित्त को प्रसन्न रख सकें और जीवन को और अच्छा बना सकें तो कैसे करें, कुछ तो उसके उपाय बताओ। बहुत अच्छी बात है। आपका प्रश्न हो सकता है कि संपत्ति तुम्हारे ऊपर आधिपत्य न जमा दे, संपत्ति तुम्हारे ऊपर आधिपत्य न जमा दे, और जीवन के बाद भी वर्षों में वे संपत्ति का पागलपन हमारे लिए न रहे। ऐसा कोई अखंड उपाय तो बता दो जिससे ये संपत्ति हमारे ऊपर हावी ना हो और हमारा जीवन प्रसन्नता के साथ जिए। तो उसके 2 उपाय हैं, उसके 2 तरीके हैं। वो 2 तरीके कल बताऊंगा मैं आपको कि कौन से वो 2 तरीके हैं जिससे आप उन 2 तरीकों को अपने जीवन में उतारोगे तो निश्चित तौर से वो संपत्ति आपके ऊपर हावी नहीं होगी। और फिर आप कहोगे परिग्रह पाप है। परिग्रह पाप होगा जब ये 2 तरीकों को आप फॉलो करेंगे। वो 2 तरीके आप और हम रहें तो कल बताएंगे। बहुत अच्छी बात है कि तो आज का रिवीजन पहले अपन विशेष कर लें। आज हमने आपसे विशेष इतना ही कहा है। क्या कहा है? तुमसे यही कह रहे हैं कि हिंसा आदि 4 पाप शर्मिंदगी कराने वाले हैं, लेकिन परिग्रह का रूपी पाप को हर्षित करने वाला है। इस हर्षित करने वाले पाप को आपको छोड़ना है। और ध्यान रखना, इन 4 पापों को तो सब पाप मानते हैं, लेकिन इस परिग्रह के पाप को कोई पाप नहीं मानता है। आज इतना ही नियम ले लो, आज इतना ही समझ लो कि नहीं, हम परिग्रह को पाप स्वीकार करेंगे और इसको छोड़ने का पूरा मन बनाएंगे। कल वो 2 तरीके अपने जीवन में उतारना है और इसे छोड़ना। अच्छा, इसी का सुनना है क्या? ऐसे है तो सही, 2-3 मिनट सुना देते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है वो नहीं सुनाया तो नहीं हुआ, है ना। जैसे अंत में चावल जरूरी है, इसलिए ये भी जरूरी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत पुरानी घटना आपको सुनाता हूँ। आचार्य भगवान की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लगता है क्या है, वो भगवान है कि क्या है। चलते फिरते प्रभु तीर्थंकर के समान पूज्य गुरुदेव, अनेक कष्टों में भी उनकी समता देखते ही बनती है कि क्या है ये। जब अमरकंटक से बिहार हुआ तो पूरी
कमेटी ने तो कहा कि अच्छा यहाँ चातुर्मास नहीं हो सकता। वास्तविकता बात भी है कि वहाँ पर जब ठंड मतलब चातुर्मास होता है तो वो कपड़े भी सूखते नहीं, इतनी ठंड वहाँ पड़ती। जो लोग गए होंगे उन्हें देखा होगा, गर्मी में आचार्य श्री रहे और ठंड में चातुर्मास के पहले विहार कर दिया। अब विहार किया, आगे शायद हो सकता है जबलपुर जाना हो या जहाँ भी जाना हो, पेंडा रोड पहुँचे। पेंडा रोड पहुँचे ही नहीं कि अत्यधिक वेदना उनके पैर में, इतनी वेदना, उस वेदना के बाद भी उनके चेहरे पर प्रसन्नता थी, लेकिन लग नहीं रहा था। वो अंदर से कराह रहे थे, लेकिन वो कराहट भी प्रसन्नता के साथ थी। अब कोई कह रहा था यहाँ पैर में शायद वो हो गया, एक नई नई बीमारियां बताए, कोई बोलता अग्नि वो हो गई है, कोई कहता ये हो गया, कोई कहता छल गया। अलग अलग प्रकार के लोग आते, अलग अलग बातें बताते जा रहे थे। और आचार्य श्री लेकिन उस सब कष्टों को सहन करते जा रहे थे, और उसमें भी उनकी क्षमता पूरी बरकरार थी। एक दिन की बात है जब बहुत कष्ट था, वेदना असहनीय थी, आचार्य श्री सामायिक के लिए बैठ गए। वेदना बहुत थी और वहीं पेंड्रा में रुके हुए थे। तब चातुर्मास निकट था, विकल्प ये भी था कि अब कहाँ जाएंगे चातुर्मास करने, जहाँ जाना है, क्योंकि अमरकंटक एक तरफ है, वहाँ से कहीं आना है तो नीचे उतरने के लिए बहुत समय चाहिए, या तो अपने को चातुर्मास वहीं करना पड़ेगा वापस अमरकंटक में, वहाँ कैसा क्या होगा, विकल्प संकल्प। और उस दिन दर्द बहुत ज़्यादा, आचार्य श्री की आंख से बस आंसू ही नहीं निकले। ऐसा साधु ने, मैं नहीं था वहाँ पर, मैंने तो जो सुना है वो बता रहा हूँ, बस आंसू ही नहीं निकले, ये समझ लेना, बाकी सब कुछ सहन कर रहे थे। और उस दिन जब बहुत दर्द था, अत्यधिक वेदना थी, तो साधुओं ने बोला भैया नमोकार मंत्र का पाठ करो, मंत्र का जाप करो, क्योंकि बहुत तकलीफ है गुरु जी को। भले ही चेहरा बता रहा है उनका, वो भले मुख से नहीं कह रहे हैं। अब उसी बीच कमरे में सामायिक के लिए बिठा दिया उनको, और बाहर पुराण सागर जी गेट पे बैठ गए। पुराण सागर जी महाराज जी गेट पे बैठ गए और आचार्य श्री ने पैर फैलाकर बड़ी ही ऐसी दयनीय अवस्था में वो सामायिक कर रहे थे। और उस वक्त सत्य घटना है, उस वक्त अभी पुराण सागर जी आ भी रहे हैं, सुना है ना, उनसे पूछना। उस वक्त पुराण सागर जी महाराज जी बाहर गेट पे बैठे थे, और बाहर गेट पे बैठे और एक व्यक्ति पगड़ी पहने हुए आया, और वो कह रहा था मुझे अंदर आचार्य श्री के पास जाना है। क्यों जाना है? बोले आचार्य श्री ये लकड़ी लाया था, बोले इस लकड़ी को मैं टच करूंगा और आचार्य श्री का दर्द समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने कहा देखो अभी तो ध्यान में हम किसी को अंदर नहीं जान देंगे, जितनी देर ध्यान चलता है उतनी देर किसी को नहीं हम अंदर जान देते। अभी सामायिक में गुरुजी लीन है। वो बहुत निवेदन करने लगा, वो गिड़गिड़ाने लगा, बोले वो पर पुराण सागर जी महाराज तैयार नहीं हुए। अब उसने पुराण सागर जी की सुनी नहीं और वो कमरे में अंदर घुस गया। आचार्य श्री वहीं सामायिक कर रहे थे, उसने अपनी लकड़ी निकाली और जो भी किया टच किया, बाहर आ गया। बाहर आने के बाद वो कुछ नहीं बोला, ना पुराण सागर जी को कुछ बोला, और बाहर चला गया। वो बाहर चला गया सामायिक से। जैसे ही आचार्य श्री बोले वो क्या किया था आपने? वो एक व्यक्ति मतलब क्या हुआ था? बोले वो जब से हुआ है, जब से दर्द समाप्त। अब सुनना आगे की बात, दर्द तो समाप्त। जिसे पता चला था आचार्य श्री का दर्द, पूरे संघ में एक उत्साह का माहौल। आखिर कौन था वो व्यक्ति? पुराण साहिब का वो तो बस पगड़ी लगाया था, सफेद कलर की पगड़ी थी और गोरा गोरा सा दिख रहा था, और आज तक हमने देखा नहीं। पता किया भाई आसपास कौन है, वहां गेट पे पूछा गया कि कौन अंदर आया। उनने कहा हम बिल्कुल यहाँ टकटकी लगा के बैठे हैं, अंदर कोई घुसा ही नहीं है। बोले हम मान ही नहीं सकते। उनसे पूछा गया भैया बता दो वो कौन सी लकड़ी अपन ले आए, दर्द खत्म हो जाएगा आचार्य श्री का। वो बेचारे बार बार बोल रहे हैं भैया हम सत्य कह रहे हैं, हम कसम खा के कह रहे हैं, यहाँ से कोई अंदर नहीं गया, हम यहीं बैठे हैं, बिल्कुल कहीं नहीं गए हम। बाहर पुलिस वाला भी कह रहा है, वहां के दोनों वॉलेंटियर भी कह रहे हैं कि हम अंदर नहीं, कोई नहीं गया अंदर, कोई जा ही नहीं सकता, परिंदा पर नहीं मार सकता। फिर कैसे हुआ ये? और फिर उसने बोला ये ला के चाबी ताला लगा है, अंदर कैसे कौन गया होगा? बोले वास्तविकता में आया कहां से वो व्यक्ति, कौन आया पगड़ी वाला और कौन लकड़ी लगा के चला गया, अब आप जानो। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आत्म के अहित विषय कषाय अपनी चर्चा लोक पर चलती आ रही है, उसको और बदल बदल के हम आपसे करते जा रहे हैं। और कल हमने आपके सामने बहुत अच्छी बात रखी थी 5 पाप की, आपकी अपनी बात आपके बीच में रखी थी। सब लोग 5 पाप मानते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन 4 पाप को तो पाप मानते हैं, हिंसा को, झूठ को, चोर को, व्यभिचार को। परंतु वो लोग भी मानता है, कुटुंब भी मानता है, परिवार भी मानता है, स्वयं भी मानता है, परंतु वो जो परिग्रह है उसको आप पाप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उसे आपने आप स्वीकारा ही नहीं है, उसे पाप, आप उसे पाप स्वीकारें। कल इसी बात पर अपन ने दस्तक दी थी और इसी बात को बहुत जोर शोर के साथ कहा था कि परिग्रह को पाप स्वीकारो,
परिग्रह को जब तक पाप स्वीकारोगे नहीं तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि यही बात है कि हिंसा आदि चारों पापों में आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, परंतु परिग्रह के पाप से आप भी हर्षित होते हैं और आपके साथ रहने वाले भी हर्षित होते हैं, चाहे वो कुटुंब वाले हों चाहे समाज वाले। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आपने उसको पाप माना ही नहीं है, बहुजन वर्ग उसको पाप स्वीकार नहीं करता। ये हमारी एक बहुत बड़ी क्या है, गलत धारणा है। इस गलत धारणा से जब तक हम बाहर नहीं आएंगे तब तक हमारा कल्याण होना ही नहीं, होगा ही नहीं। और फिर उसके बाद हमने बात करी थी संतोष और असंतोष की। असंतोष और संतोष का लाख मैंने उपदेश दे लिया, लेकिन फिर भी आपको स्वयं को मन तैयार करना पड़ेगा संतोषी बनने के लिए। तो जब संतोषी बनने के लिए स्वयं को मन बनाना पड़ेगा, तो क्या करें कि जिससे चित्त प्रसन्न रह सके और इस जीवन में उस कीमती पल को हम व्यर्थ ना कमाने दें। अब क्या करें? तो मैंने आपसे कहा था कि संपत्ति तुम्हारे जीवन पर आधिपत्य ना जमा ले, जीवन के बाद के वर्षों में भी उस संपत्ति का जो पागलपन है ऐसा का ऐसा अखंड ना बना रहे। आज जैसे आप इस संपत्ति के पीछे पागल हैं, क्या मैं हमेशा ऐसा ही पागल बना रहूंगा? ये अखंडता बनी रहेगी क्या मरते दम तक? नहीं, आप तोड़ सकते हैं, उस अखंडता को समाप्त कर सकते हैं, उस संपत्ति के प्रति आकर्षण को समाप्त कर सकते हैं, उसके प्रति उत्साह उसको समाप्त कर सकते हैं। उसके 2 उपाय मैंने आपसे बात करे थे कि मैं कल आपको 2 उपाय बताऊंगा। हालांकि 2 उपाय हैं तो आपके बीच के अपने, पर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो और पहले भी कह चुका हूं। लेकिन आचार्य भगवान मूल आचार्य में कहते हैं एक ही एक बात को, जब वो विनय की गाथा आ रही थी तो अब विनय की गाथा में बार बार वही शिष्य ने पूछा कितनी बार बोलोगे आप एक ही एक बात को? वही विनय मोक्षा द्वार, विनय 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 विनय। तो बोले ध्यान रखना सबसे महान गुण है विनय, इसलिए उसकी बार बार उसी को रिपीट करके बोल रहे हैं। वही बात फिर से रखूंगा और दूसरे ढंग से रखने का प्रयास करूंगा। आगे जाके शुरुआत में लग सकता है कि महाराज जी वही बात कर रहे हैं, लेकिन अलग बात है। तो वो बात क्या है? 2 विकल्प आपके सामने रख रहा हूं और 2 विकल्पों को आपको ध्यान देना है। संपत्ति के क्षेत्र में, संपत्ति के क्षेत्र में आपको क्या करना है? पहला विकल्प तो क्या है? संपत्ति के क्षेत्र में आप कहीं रुक जाओ, संपत्ति के क्षेत्र में कहीं रुक जाओ। अर्थात क्या? एक सीमा रेखा बना लो, एक लक्ष्मण रेखा बना लो, एक मर्यादा खींच लो। कहीं तो पूर्ण विराम लगा लो, कहीं तो फुल स्टॉप कर लो, कहीं तो उसका स्टेशन बना लो, कहीं तो लक्ष्य बना लो, कहीं तो मंजिल तय कर लो कि हाँ ये मेरी मंजिल है, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा, हाँ इसके बाद नहीं, फुल स्टॉप। कितना? जो आप तय कर लो वो। नहीं महाराज जी संपत्ति के विषय में हम नहीं कर पाते हैं, संपत्ति के विषय में हम समझ ही नहीं पाते हैं, हमारा विवेक ही काम नहीं करता है। कल क्या महंगाई हो जाएगी, 10 साल बाद क्या होगा? अभी मेरी उम्र 25 साल की है, अभी उम्र 30 साल की है। अब बताओ 30 साल के बाद क्या महंगाई होगी? मैं कैसे तय करूं कि मैं 5 करोड़ रखूं? मैं कैसे तय करूं मैं 10 करोड़ रखूं? बहुत से लोगों की ये धारणा हो जाती। नहीं महाराज जी बिल्कुल नहीं, आप संपत्ति की बात नहीं करिए। आपको क्या पता महाराज जी, कल जो चीज 10 रुपए की थी आज वही चीज 100 रुपए की हो गई है। हाँ सही है, आप बिल्कुल सही हो, आप आपकी जगह पे, मैं मानता हूं आप गलत नहीं हो, आप सही हो। ठीक है, इस ऑप्शन से आपको लगता है कि नहीं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं दूसरा ऑप्शन देता हूं आप। अथवा आयु के क्षेत्र में कहीं रुक जाओ आप, उस आयु के क्षेत्र में कहीं ना कहीं सीमा बना लो, कहीं ना कहीं लक्ष्मण रेखा खींच लो। कोई मर्यादा, कोई पूर्ण विराम, कोई फुल स्टॉप, कोई मंजिल, कोई लक्ष्य, कुछ तो बना लो, कोई तो स्टेशन तय कर लो कि हाँ इतने वर्ष तक, इसके बाद कुछ नहीं। देखो विचार करो, 2 चीज आपके सामने, या तो आप संपत्ति के क्षेत्र में कहीं रुक जाओ, अगर वहां नहीं रुक पा रहे हो तो आप अपनी आयु के क्षेत्र में कहीं रुक जाओ, तो आपका भला होते चला जाएगा। एक दिन की बहुत अच्छी बात एकदम याद आ गई, बताता हूं। आचार्य भगवान, बहुत वैसे आचार्य भगवान के चेहरे पर शिकन आना बहुत मुश्किल होती है, वो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं, ये उनकी एक बहुत बड़ी खासियत है। चाहे कितनी कैसी परिस्थिति हो, उनके चेहरे पर कितना आप कैसे भी विकल्प दे दो, लेकिन उस विकल्पता में भी उनके चेहरे पे प्रसन्नता रहेगी। पर एक वक्त ऐसा देखा जब उनके चेहरे पे शिकन देखी मैंने, बहुत कम होता है ऐसा। वो दौर था उस वक्त का जब उनके बचपन का एक मित्र था, दोनों मित्र साथ निकले थे मोक्ष मार्ग पर, कुछ समय के लिए तो साथ थे ही। आचार्य भगवान तो वो उच्च शिखर पर जाकर विराजमान हो गए, आज उच्च शिखर पर ही चलते फिरते तीर्थ के समान महान हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। लेकिन उनके एक मित्र थे, वो इधर ना निकलकर कहीं और पहुंच गए और वो भट्टारक बन गए। अब हुआ ये कि वो भट्टारक तो बन गए, भट्टारक बनने के बाद वो पूरे उस दक्षिण में उनका अच्छा होल्ड था, एक क्षेत्र का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, महाराज जी याद है क्या?
वो क्षेत्र का जो आपको याद हो तो एक क्षेत्र है उधर दक्षिण आंध्र प्रदेश में, शायद वो क्षेत्र, तमिलनाडु में वो क्षेत्र पड़ता है, वहाँ के वो भट्टारक थे जो उनके मित्र थे। हुआ ये कि वहाँ उन्होंने हाथी भी पाल रखा था, हाथी को वो पाल रखा था, तो हाथी जो रोज भोजन कराते थे, रोज उसको देने जाते थे, और हाथी के माध्यम से ही उनको भट्टारक जी की मृत्यु हुई। उन्होंने उस हाथी ने उस भट्टारक जी को उठाकर, जो भी हुआ हो, अस्वस्थता हो, जो भी हो, आक्रोश में आ गया, उठाकर फेंक दिया और उनकी मृत्यु हो गई। जब आचार्य श्री के पास एक खबर आई तो आचार्य श्री को बड़ा मतलब विकल्प हुआ। ओ हो, इतना पूरा जीवन काल संयम के साथ बिताया, आखिर संयम तो था ना, भले भट्टारक थे वो, उसके बाद ऐसा हो गया। मतलब उनके चेहरे पे शिकन आई। आचार्य श्री ने फिर कहा, लाइफ इज डिवाइडेड बाय 4 पार्ट्स। आचार्य श्री ने कहा, लाइफ इज डिवाइडेड बाय 4 पार्ट्स। अपने जीवन को 4 भागों में हमें बांटना चाहिए, हमारा 4 भागों में विभाजन होना चाहिए। कब तक हमें क्या करना है, कब तक हमें क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। अगर हम अपने जीवन को 4 भागों में नहीं बांट पाएंगे तो हम वही करते रह जाएंगे। आखिर कुछ तो लक्ष्य होना चाहिए हमारे जीवन का। अगर ये मनुष्य पर्याय मिली है, इस दुर्लभ पर्याय मिलने के बाद भी हम अगर उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे तो क्या मतलब। वो देखो चले गए। मतलब उनके चेहरे पे शिकन थी कि हमें सोचना चाहिए, हमारा कोई भरोसा नहीं है। अगर हमने सोच लिया, आचार्य जी का वही कहना था, हाँ उपसर्ग है, आज हम पर भी आ सकता है। लेकिन अगर हमने सोच रखा है कि हम 40 साल के बाद छोड़ देंगे, 45 साल के बाद ये छोड़ देंगे, 50 साल के बाद ये छोड़ देंगे, 55 साल के बाद ये छोड़ देंगे, कम से कम वो हमारे साथ एक भाव तो था, वो भाव तो जागृत था हमारा। आज नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन अंतरंग से परिणाम तो थे। बोले अभी तय कर लो साधुओं मुनिराजो, अभी तय कर लो कि किसके बाद क्या क्या त्याग करना है। आखिरी तक छाछ और पानी पे अपने जीवन को सल्लेखना मरण कर कर त्याग करना है, लेकिन तैयारी अभी से, आज से, इसी समय से करो। कोई भरोसा नहीं है, मन में भाव बना के रखो, हमें ये क्रमशः त्याग करते जाना है। जब आचार्य श्री के लिए दूध का खूब प्रयास कर लिया और महासागर पीछे पड़ गए, इतने शांति धारा का दूध है और आप शांति धारा खोलो, बोले नहीं, मैंने अपना सोच रखा है कब क्या क्या कैसे कैसे त्याग करना है। उन्होंने अपने क्रम से हरि को छोड़ा, क्रम से दूध को छोड़ा, वो क्रम से त्याग करते जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो पूरा लक्ष्य तैयार कर लिया है, अपने पूरी लाइफ को सेट कर लिया है कि कब कहाँ कैसे करना है। मुझे आचार्य ज्ञान सागर जी से सब कुछ एक अच्छी समाधि करना है, और हम भी चाहते हैं, हमारे गुरु हैं, बहुत अच्छे से उनका, बहुत बढ़िया तरीके से उनका सुमरण हो, समाधि मरण हो, और उनकी वो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के अच्छे। ऐसे ही इतने महान गुरु ने तो अपना लक्ष्य बनाया है, वो त्याग करते जा रहे हैं। आप अपना स्वयं का सोचो, आपने कुछ बनाया है अपना लक्ष्य? नहीं बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं। आज समझ लो कि हाँ इतने, अब रुक जाऊंगा मैं। रुक जाने का अर्थ यही, शांत चित्त से परिस्थिति आदि का विचार करके आप मन में एक पक्का आंकड़ा बना लो कि ये निश्चित हो गया 5 लाख, 25 लाख, 50 लाख, बस इससे अधिक संपत्ति जीवन में नहीं, यानी नहीं।